हेलो फ्रेंड, मैं कृष्णा कोचिंग से। अगला वीडियो मेरा ट्रांसलेशन का है। देखिए, ट्रांसलेशन बनाना कठिन बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा समझना होता है कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसी क्या होती है। मैंने जो है टेंस पूरा बता दिया है, फ्यूचर का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जितने भी सब है मैंने आप लोग को बता दिया है। ग्रामर के कई पोर्शंस मैंने वैसे जो है अपने प्ले लिस्ट में डाले हैं, उसे ध्यान से देखिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश की है। उसके बावजूद अगर आप लोग को समझ में ना आए तो आप ज़रूर पूछिएगा मुझसे। देखिए, ट्रांसलेशन का ये जो वीडियो है, इसमें हमें खास तौर से ट्रांसलेशन बनाना नहीं है, सिर्फ समझाना है, अंतर समझाना है। बता रहा हूँ, खास तौर से उनके लिए जो न्यू है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनको है, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर जैसे कि ये सेंटेंस आ गया, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, फिर बोल दिया वह राजू है। अब इनमें कंफ्यूजन है, यहाँ पर भी हा दिया है, यहाँ पर भी हा दिया है। भाई इनमें डिफरेंस क्या है कि भाई हम इसको बोल दिया कि भाई इसको टेंस के अनुसार बनाओ, इसको नॉर्मल बनाओ, ऐसा क्या है? तो हम वही आज आप लोग को बताएंगे, समझाएंगे। बस ध्यान से आप लोग को लगे रहना है, ध्यान से देखना है वीडियो को, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज जो है आप लोग का ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं 100% श्योर करता हूँ ये डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। सेंटेंस जो है वो मैंने पढ़ाया है वो अलग चीज है, मतलब हम इसके अकॉर्डिंग बताना चाहते हैं। सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, आप जरा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ मतलब समझिएगा। सेंटेंस दो, एक वो जो हम टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, एक वो जो हमें नॉर्मल तरीके से दिया रहेगा। नहीं समझ में बता रहा हूँ, जो नॉर्मल तरीके से दिया रहता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो इसमें भी है, लेकिन आप लोग को मैं वो चीज मीन्स हर चैनल में हर जगह सिर्फ मीन्स क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बुक्स के अकॉर्डिंग रहता है और कई चीजें मिक्स करके दिया जाता है, तो मैं उससे हट करके बताना चाहूँगा थोड़ा सा। अब मैं काम करता हूँ, बोर्ड पर आता हूँ, मैं आप लोग को लिख कर बताता हूँ। मैं जहां तक समझता हूँ अब आप लोग को समझ में आएगा। देखो, एक सेंटेंस हम बता रहे हैं। संजीव एक लड़का है। संजीव बाजार जाता है। अच्छा, अब आप लोगों को इस दोनों वाक्यों में एक सबसे बड़ा अंतर ढूंढना है। वो क्या? इस दोनों वाक्यों में क्रिया मतलब कार्य किस वाक्य में हो रही है। देख, संजीव एक लड़का है, क्या इसमें कोई कार्य हो रहा है? कार्य समझ रहे हो ना? मैंने बताया था ना, क्रिया, वर्ब, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, सब क्या है? कार्य तो है। ठीक है, यहाँ पर कोई क्रिया नजर आ रही है, कोई कार्य नजर आ रही है, ऐसा समझा रहा हूँ। संजीव बाजार जा रहा है, जा रहा है, जाना क्या होता है? क्रिया होता है। खाना क्रिया होता है, संजीव खाना खा रहा है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या है? क्रिया है। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये सब क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो ये जो अगर एक क्रिया, ध्यान देना, अगर क्रिया जो है, क्रिया जो कोई भी क्रिया अगर वाक्य में दे दी जाती है, क्रिया अगर वाक्य में दे दी जाती है तो वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? वो टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन जिस वाक्य में क्रिया नहीं दी हुई रहती है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनेगा। जैसे संजीव एक लड़का है, तो क्या हो जाएगा? संजीव इज ए बॉय। सही है ना? आप लोग तो किए हो, संजीव इज ए बॉय। अब इसमें क्या है? अब इसमें भाई हम इसमें टेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। संजीव गोज टू मार्केट।
भाई ये तो नियम है, टेंस है। आप मेरे टेंस वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पता चलेगा पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बताने आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अंतर समझाने आया हूँ। ठीक है, बहुत छोटे से समय में मैं आप लोगों को सिर्फ अंतर समझाऊंगा कि भाई इसमें और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, जिसमें क्रिया दी हुई रहती है वो कैसे बनेगा, जिसमें क्रिया नहीं दी हुई रहती है वो कैसे बनेगा। ओके, तो देखिए जिस वाक्य में क्रिया दी हुई रहती है वो क्या बनेगा, टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, और जिसमें क्रिया नहीं दी हुई रहती है वो नॉर्मल तरीके से बनेगा। अच्छा ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा ना, देखिए जब आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा टेंस में 12 जो टेंस है, 12 टेंस में कंटिन्यूस सहायक क्रिया है, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, बहुत सारे सहायक क्रिया। लेकिन जब आप साधारण तौर पर बनाते हो तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, बस यही एक होती है और जल्दी नहीं होती तो और भी है, लेकिन मेनली चीज में आप लोग को फेस करना है वो ये है। लेकिन अगर आप लोग टेंस में जाओगे तो टेंस में बहुत सारी सहायक क्रिया है। ठीक है, 12 टेंस है, 12 टेंस के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया आप लोग के सामने आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, उसे मिल जाएगा आप लोग को। और जैसे मैं सेंटेंस देता हूं, वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है। ठीक है, अगला क्या है, तुम एक अध्यापक हो, तुम एक अध्यापक हो। ओके, तो क्या होगा, यहाँ कोई क्रिया नजर नहीं आ रही, यहाँ कोई क्रिया नहीं है कि पढ़ा रहा है, कि पढ़ रहा है, कि खेल रहा है, कि सो रहा है, कुछ नहीं है। बिल्कुल आपका फॉर्मेटिव बिल्कुल साधारण तो बनेगा। वह का क्या हो जाएगा, मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। ओके, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। हो गया, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा। अब जैसे वह मेरी बहन है तो क्या हो जाएगा, शी इज माई सिस्टर। ओके, तुम एक अध्यापक हो, तुम का क्या हो जाएगा, यू। अच्छा यू है, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, यू आर ए टीचर। ओके, यू आर ए टीचर। अब जैसे कि अब मैं का प्रयोग करना है तो क्या करोगे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, क्या होगा, आई एम ए स्टूडेंट। उसी तरीके से अगर मान लो मैं एक विद्यार्थी था तो आई वर ए। ठीक है, वह मेरी बहन थी, ही वॉज माई सिस्टर, नहीं सॉरी, शी वॉज माई सिस्टर। ओके, तो ये हो जाएगा, तो ये है अंतर। अब इसी में अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग करोगे तो वहां पर ए डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या है। जैसे हम इसी में बता देते हैं, मैं इसी में एक सेंटेंस मिक्स करके आप लोग को बता देता हूँ और वीडियो का अंत करता हूँ मैं। क्या है, तुम मेरे परम मित्र हो, तुम बाजार जा रहे हो। ठीक है, और तुम, ठीक है, यहाँ और लिख दो, सही रहेगा। तुम मेरे परम मित्र हो और तुम बाजार जा रहे हो। देखो एक ही वाक्य में मैंने दो अलग अलग भाव दिए हैं, दो अलग अलग रूप में मैंने करके दिया हुआ है। जैसे कि तुम मेरे परम मित्र हो, ठीक है, तो ये क्या है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इसमें कोई क्रिया तो थी नहीं। अब आगे आते हैं, एंड तुम बाजार जा रहे हो। अब देखो, जा रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, किस टेंस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। मुझे मालूम है आप लोग को दिक्कतें होंगी, आप छोटे बच्चों को, लेकिन आप वही मैंने बताया ना, प्लेलिस्ट में जाकर के ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया क्या होगी, इज, एम, आर, क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो क्या रहेगा, तो यू आर गोइंग टू मार्केट। ओके, वही है, याद रखना, जिस वाक्य में
क्रिया दी हुई रहती है वो टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। जिस वाक्य में क्रिया नहीं दी हुई रहती है वो नॉर्मल तरीके से बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग को याद रखिएगा। अब मैं आपको कुछ काम दे देता हूँ जिससे कि आप लोग को थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या है? हमारा मकान बड़ा है। दूसरा क्या है? तुम ईमानदार हो। तुम ईमानदार हो। क्या होगा? सीमा एक अच्छी लड़की है। सीमा एक अच्छी लड़की है। चौथा क्या है? मीरा बीमार है। मीरा बीमार थी। ठीक है। लास्ट क्या है? वे अपने घर में थे। वे अपने घर में थे। ठीक है, ये 5 मैंने आप लोग को दिया है। इस 5 को आप बनाइएगा और मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा मैं आप लोगों को। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है मैं दोबारा बता दूंगा आप लोग को। बट आप लोग जो है खुद भी अलर्ट रहिएगा और पढ़ाई करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ समझ में ना आ रहे थे आप जितनी चाहे बार आप पूछ सकते हो। ओके, ठीक है। अगली वीडियो जल्दी डालूंगा मैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।